में जो 8 चैप्टर है, 8 चैप्टर का नाम है अटेनिंग द सुप्रीम। सो ये एक बार रीड करते हैं, आप सब मेरे बात बोल सकते हैं। सहस्र युग पर्यंतम अहर यद ब्रह्मणो विदु रात्रि युग सहस्रांतम तेहो रात्र विदु जना। सो इसका ट्रांसलेशन है वो पढ़ते हैं। सहस्र मतलब 1000, युग मतलब मिलेनियम्स। तो ये जो एक साइकिल होता है, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का, उसको एक मिलेनियम बोलते हैं, एक युग बोलते हैं, महायुग। पर्यंतम मतलब इंक्लूडिंग, अह मतलब डे, यत मतलब दैट, ब्राह्मणा ऑफ द ब्रह्मा। सो इसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। बाय ह्यूमन कैलकुलेशन, 1000 ages taken together is the duration of Brahma's one day, and such is also the duration of his night. ठीक है, तो वापस पढ़ते हैं। By human calculation, 1000 ages taken together is the duration of Brahma's one day, and such also is the duration of his night. तो what is written in Bhagavad Gita is that ये जो एक साइकिल है, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का, ये जब 1000 टाइम्स रिपीट होता है तो वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? हाँ, 24 घंटे। बट दिन मतलब जब उजाला होता है उसको दिन बोलते हैं शास्त्रों के हिसाब से। तो कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे। और रात होते हैं 12 घंटे। तो यहाँ बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी का जो 12 आवर्स है, दैट इज 1000 साइकिल्स ऑफ दिस महायुगा। तो एक साइकिल जो होता है सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का, उसको महायुग बोलते हैं। वैसे 1000 महायुग होते हैं, दैट इज 12 आवर्स ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा। अब वैसे ही उनका नाइट होता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि लॉर्ड ब्रह्मा का जो एज है वो कितना लंबा है एज कम्पेयर टू अस। तो यहाँ पे आप परपट में पढ़ सकते हो इन डिटेल, बट हम क्या करेंगे, मतलब वील नॉट रीड थ्रू दिस परपट बिकॉज इसमें खाली नंबर्स हैं। ये नंबर्स कहाँ से आए, कैसे आए, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए आई जस्ट पुल आउट अ एक्सेल शीट। तो हम समझने की कोशिश करते हैं। ये आपको सबको दिख रहा है? ये जूम करूँ थोड़ा। सबको दिख रहा है स्क्रीन पे? तो ये हमारे 4 युग होते हैं, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और ये कितने साल के हैं वो यहाँ पे लिखा है। जैसे कलयुग जो है वो 4,32,000 ईयर्स, इट्स 4,32,000 ईयर्स। तो उसको हम एक एक्स का भी कंसिडर करते हैं। अज्यूम दैट द टोटल ड्यूरेशन ऑफ कलयुग इज एक्स। तो द्वापर युग जो है वो डबल है कलयुग का, 2x। उसको हम अगर डबल करेंगे तो 4,32,000 मल्टीप्लाइड बाई 2, 8,64,000। त्रेता युग इज 3x, इसका कलयुग के 3 गुना। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 1,22,906,000। और फिर सतयुग इज 4x, तो इतना आएगा। सो दिस इज द कैलकुलेशन। किसी को इसमें कोई क्वेश्चन है? क्योंकि ये नहीं समझेगा तो आगे कुछ नहीं समझेगा। ओके, ठीक है। तो हम कलयुग को एज ए रेफरेंस पकड़ रहे हैं। कलयुग इज 4,32,000 ईयर्स, उसका डबल इज द्वापर युग, उसका ट्रिपल इज त्रेता युग, उसका 4 टाइम्स इज सतयुग। ठीक है। तो ये जब चारों को हम ऐड करते हैं, मतलब चारों को अगर सम करेंगे तो दिस इज 1 महायुग। तो ये महायुग इज 10 टाइम्स ऑफ एक्स। मतलब कलयुग x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x आप ऐड करोगे तो इट्स 10x। वो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है। So it's 4.32 million years. This is the duration of one महायुग। ऐसे जब एक महायुग 71 टाइम्स रिपीट होता है, तो यहाँ पे मैंने ऐसे कन्वीनियंस के लिए वेरिएबल दिया है कि 10x को y दे दिया।
तो एक महायुग जब 71 टाइम्स रिपीट होगा तो उसको बोलते हैं एक मनवंतर। तो मनवंतर क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। आप सबने मनु के बारे में सुना है? मनु। तो ऐसे मनु जो होते हैं वो इज द क्रिएटर ऑफ मानव। हमें हमें सब मानव बोलते हैं। मानव इसलिए कहते हैं कि हम जो है मनु के डिसेंडेंट है, उनके ही मतलब उनके बेटे के बेटे के बेटे हैं, इसके लिए हमें मानव बोलते हैं। सो मनु जो है स्वयंभुवा मनु, वैवस्वता मनु, ऐसे 14 मनुज है। तो उनका लाइफ टाइम है ये 71 टाइम्स ऑफ महायुग। तो एक जो साइकिल होता है सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग एंड कलयुग, उसको एक महायुग बोलते हैं। ये महायुग जब 71 टाइम्स घूमता है तभी जाके एक मनु का लाइफ टाइम होता है, मतलब एक मनु इतने साल जीते हैं। तो आप इसको 4.32 मिलियन को अगर मल्टीप्लाई करो 71 से तो इतने साल होते हैं। कोई रीड करना चाहेगा कितने साल है ये? यस। तो इसको मतलब ऐसे अमेरिकन सिस्टम से बोलेंगे तो 306 मिलियन 720,000। वैसे वो मिलियन बिलियन में थोड़ा इजी पड़ता है, ये बड़े बड़े नंबर हो जाता है ना, तो करोड़ काम में नहीं आता फिर। हमको लगता है करोड़ बहुत बड़ा है, बट करोड़ भी बहुत छोटा है अगर ये आप देखोगे तो दिस इज लाइफ टाइम ऑफ वन मनु। अब ऐसे जब 14 मनुज रिपीट होता है, ठीक है, तो ये मनु का जो लाइफ टाइम है उसको मैं जेड देता हूँ, जेड। जब 14 टाइम्स मनु का लाइफ साइकिल रिपीट होता है तब जाके ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, मतलब ब्रह्मा जी का 12 आवर्स। तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब ये जो 306 मिलियन है इसको 14 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको ये मिलेगा। कोई पढ़ना चाहेगा ये कितना नंबर है? हाँ हाँ, ये ट्रिलियन, ये बिलियन में चलेगा, बिलियन। 4.294 बिलियन। यस। अभी किसी का क्वेश्चन है यहाँ तक? क्योंकि आज का जो सेशन है थोड़ा मैथ्स है, अगर नहीं समझ रहा है तो आगे भी कुछ नहीं समझेगा। नहीं समझा तो अभी वापस में समझे पहले से सब पढ़ा सकते। यस। हाँ हाँ, सिग्निफिकेंस एक्चुअली ये खाली एक पैटर्न है जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। इट्स नॉट एनी सिग्निफिकेंट है एक्चुअली। तो देखने का तो हमारे एज के हिसाब से देखना चाहिए, हमारा एज क्या है उस हिसाब से, मतलब आप समझ रहे हो, कोई भी एक बड़ा नंबर है उसको आप ऐसे ही बोल दोगे तो इट्स डिफिकल्ट टू विजुअलाइज इट। तो हमने वी सॉ लाइक नॉट वी बट द वेदास देमसेल्व्स एक्सप्लेन कि इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हो कि वी स्टे हियर इन कलयुग। कलयुग में हम कितना साल जीते? 50-60 साल, एट दी मोस्ट 100 ईयर्स। कलयुग का ड्यूरेशन हमें पता है, इट्स 4,32,000 ईयर्स। तो इसलिए हमारे लिए ये शास्त्र दिए गए है, इसके लिए उन्होंने ऐसा बताया कि कंपेयर टू कलयुग दिस इज द ड्यूरेशन, वैसा है। और आगे जाके हम देखेंगे कि एक्चुअली एवरीथिंग हैज अ रिलेशन, मतलब हमारा लाइफ टाइम, देवताओं का लाइफ टाइम, ब्रह्मा जी का लाइफ टाइम, एवरीवन हैज अ रिलेशन। वो रैंडम कोई ऑर्डर नहीं है। आप वो नंबर्स देखोगे ना आपको कुछ समझ में आएगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? ओके, तो एक बार वापस सबके लिए बता देता हूँ। कलयुग इज x, द्वापर युग इज 2x, त्रेता युग इज 3x, सत्ययुग इज 4x। तो ये चारों को अगर ऐड करोगे 4 + 3 + 2 + 1 दैट इज 10x। x इज द ड्यूरेशन ऑफ कलयुग। तो एक महायुग जो है वो 10x होता है। इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कीजिए, दैट इज 1 महायुग। और ये महायुग जब 71 टाइम्स रिपीट होता है तो एक मनु का लाइफ टाइम होता है। तो 1 मनु लिख देता हूँ यहाँ पे फॉर एवरीवन्स रेफरेंस। ठीक है, और ऐसे जब 14 मनुस होते हैं तो दैट इज 12 आवर्स ऑफ ब्रह्मा जी। ओके, तो आप ये मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ रहा है। ठीक है,
कोई रीड करना चाहेगा इसको? या 4.294 ट्रिलियन ऐसे ही सोच लो, वो पीछे का आप छोड़ दीजिए, मतलब ब्रह्मा जी का लाइफ टाइम के लिए वो कुछ नहीं है। 4.294 ट्रिलियन। अभी सेशन के स्टार्टिंग में हमने एक श्लोक पढ़ा था, वो वापस जाते हैं हम। मुझे खुद का एक क्वेश्चन है, उसके लिए मैं बोलूँ। यहाँ पे क्या लिखा है? बाय ह्यूमन कैलकुलेशन ऑफ 1000 एजेस, एजेस मतलब महायुग, इज टेकन टुगेदर टू फॉर्म द ड्यूरेशन ऑफ ब्रह्मास वन डे, मतलब ब्रह्मा का 12 आवर, ठीक है। एंड सच ऑल्सो द ड्यूरेशन ऑफ हिज नाइट, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, वो सेम चीज़ है ना, यहाँ पे देखते हैं कि वो वैलिड है कि नहीं है। सो महायुग का ड्यूरेशन क्या है? 4.32 मिलियन। उसको 10 टाइम्स करोगे तो, नॉट 10 टाइम्स, 1000 टाइम्स करोगे, दैट इज द 12 आवर्स ऑफ ब्रह्मा जी। तो वो ट्राई करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, ये इंटू 1000, तो ये आ रहा है। तो अब अभी आप देखो तो ये दोनों कैलकुलेशन में थोड़ा डिफरेंस है, मैच नहीं हो रहा है। मतलब आप में से कोई सीए है यहाँ पे या कॉमर्स लेके पढ़ा है? हाँ, ओके। तो हम लोग बैलेंस शीट मैच करते हैं, तो एसेट्स एक साइड रहता है, लाइबिलिटी एक साइड रहता है, वो दो हमेशा मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं हो रहा है मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है कि भगवत गीता अगर हम देख रहे हैं तो भगवत गीता बोल रहे हैं ये एज है, ठीक है। और यहाँ पे हमने कैलकुलेशन किया तो ये आ रहा है, तो देयर इज अ डिफरेंस, राइट। सो डिफरेंस कितना है देखते हैं। दिस माइनस दिस, मतलब 25.92 मिलियन ईयर्स का डिफरेंस आ रहा है। कोई छोटा डिफरेंस नहीं है, इट्स अ बिग डिफरेंस। कोई बताना चाहेगा क्यों इतना बड़ा डिफरेंस आ रहा है? क्या भगवत गीता इनकरेक्ट है? क्या हम लोग इनकरेक्ट है? या सो शास्त्र कैन नेवर बी रॉन्ग। भगवत गीता कुछ कह रहा है कि इतना ईयर्स है, तो दे कैन नॉट बी रॉन्ग, कृष्णा कैन नॉट बी रॉन्ग। बट हमने जो कैलकुलेशन किया है इसमें कुछ तो गड़बड़ हो सकता है। डज एवरीवन अग्री विद दिस? ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन अब तक? सॉरी, या तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन, यस, किसी को कोई क्वेश्चन, ठीक है। तो हम देखते हैं ये डिफरेंस कहाँ से आया है। सो अगर हम शास्त्र को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि ब्रह्मा जी का जो डे है उसमें 12 आवर्स डे होता है, 12 आवर्स नाइट होता है। वो 12 आवर्स डे में देर आर 14 मनुस, मतलब 14 मनु हैं, वो चेंज होते रहते हैं आफ्टर एवरी मनवंतर। सॉरी, चेंज, या मनूस चेंज, या सो in one manvartar there is one manu, so after that manu's lifespan gets over, there is a new manu. So like that, in a day of Brahma ji there are 14 manus. So each manu, the lifetime is that of one manvantar, which is given over here. Yeah, that remains the same. So if we multiply this by 14 तो हमें ये number मिल रहा है. So it's not matching with the number given in the Gita, right? There is a difference and it's a huge difference. We are trying to find out कि वो difference क्यों आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमें अब ये समझना पड़ेगा कि मनुस जीते कैसे, ये जो मनु है इनका लाइफ टाइम कैसा होता है, ठीक है। I'll just simulate over here, ठीक है। समझो ये है मनु, मनु 1 ऐसे लेते हैं, ठीक है। फिर ये है मनु 2, ये है मनु 3। तो ये जब ट्रांजिशन होता है फ्रॉम वन मनु टू अदर, देयर इज समथिंग नोन एज संध्या काल। जैसे हमारे यहाँ पे संध्या होता है, मतलब दिन से जब रात में ट्रांजिशन होता है, तो देयर इज अ संध्या काल। वैसे मनु का भी ट्रांजिशन होता है। सो देयर इज वन संध्या बिफोर द फर्स्ट मनु, अनदर संध्या बिफोर इन द ट्रांजिशन, अनदर संध्या ओवर हियर एंड अनदर संध्या ओवर हियर, ठीक है। तो यहाँ पे कितने मनुस मैंने दिखा है और कितने संध्यास है? ओके,
तो मतलब इन शॉर्ट हम ऐसे बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ संध्यास इज नंबर ऑफ मनुष प्लस 1। तो कितने मनुष है टोटल? 14। तो कितने संध्यास होंगे? 15। ठीक है, एक बार वापस सबके लिए समझा देता हूँ कि जो मनुष होते हैं, मनु के लाइफ लाइफ के पहले एक संध्या होता है, उनके लाइफ के बाद एक संध्या होता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि 3 मनुष्य रहेंगे तो 4 संध्या होते हैं। तो वैसे अगर 14 मनुष्य है, ठीक है, तो देर आर 15 संध्यास। तो ये संध्या एक टाइप का ऐसा होता है कि संध्या जब होता है तो देर इज अ पार्शल डिवास्टेशन, मतलब पार्शल प्रलय आता है, वैसा होता है। वो डिटेल में मैं बाद में कभी समझाऊंगा आपको। एंड शास्त्रों में ये भी बताया कि एक संध्या का जो ड्यूरेशन है दैट इज इक्वल टू 1 सत्ययुग। सत्ययुग का ड्यूरेशन क्या है? 10x महायुग का है, चारों मिला के 4x। ठीक है, तो यहाँ पे 4x लिख देते हैं। ठीक है, तो फिर 15 संध्यास का कितना होगा? 60। एक बार वापस सबके लिए समझा देता हूँ। 1 संध्या इज 1 सत्ययुग विच इज 4x, 4 टाइम्स करेंगे। हाँ हाँ, वो अभी सबको बताना पड़ेगा। आप तो एकदम मैनेजर हो, बड़े मैनेजर, आप तो देख देख के ही पता चल जाता है, लेकिन सबको बताना पड़ेगा अच्छे से। सो 1 संध्या 1 सत्ययुग इज 4x। 15 इंटू 4, ठीक है, 15 इंटू 4 इज 60। तो 60x आ गया। ठीक है, अभी x क्या था? कलयुग का ड्यूरेशन क्या था? हाँ, 4,32,000। ठीक है, इसको कॉमा दे देता हूँ ताकि इट्स इजी फॉर एवरीवन टू रीड। अब इसको 60 से मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, तो ये नंबर मिला मुझे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है? ये नंबर कहां से है? यस, हाँ, जोर 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 से बोलिए, इधर आवाज बहुत आ रहा है। हाँ ठीक है, हाँ, तो अभी ये नंबर को है ना हम यहाँ से कॉपी करके वहां पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, एक मिनट। हाँ हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए, एक्चुअली इधर बहुत आवाज आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, नहीं एक्चुअली प्रभु बहुत डिटेल है। मैं बोलता वो अगर अभी समझाऊंगा ना तो ये सेशन 2-3 घंटे का हो जाएगा, उसमें डिटेल है। तो मैं इन सम सब्सिक्वेंट सेशन या फिर सेशन के बाद आपको समझा दूंगा क्या एग्जैक्टली होता है। अभी के लिए समझिए कि उधर डिवास्टेशन होता है। ठीक है, तो ये जो नंबर है डिफरेंस, ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करूँ तो देखिए एग्जैक्टली मैच हो रहा है। ये आप देखिए 100% मैच हो रहा है। ठीक है, तो मतलब इन शॉर्ट क्या हुआ, हम गलत थे क्या भगवत गीता गलत था? हाँ, वी वर रॉन्ग। सो ऐसे ही होता है। तो शास्त्रों में जैसे बहुत सारे चीजें दी गई है, जैसे से फॉर एग्जांपल द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज गिवन इन द शास्त्र। तो किसी को पता है डायमीटर ऑफ द अर्थ कितना होता है? इन द शास्त्र इट इज नोन एज 80,000 योजनास। ठीक है, योजन सुना आपने? योजन क्या होता है? जैसे अपने अगर रामायण पढ़ा होगा, सो हनुमान जी जब जंप करते हैं फ्रॉम रामेश्वरम टू लंका, तो बोलते कि 100 योजन्स का डिस्टेंस था। सो 1 योजन इज अप्रोक्सीमेटली, मतलब हमारे मॉडर्न कैलकुलेशन की हिसाब से 8 माइल्स। ठीक है, तो आप ये कैलकुलेशन करके देख सकते हैं 8,000 योजन्स इंटू 8 माइल्स।
तो आप जाके देखोगे ना, हमारा जो मॉडर्न साइंटिस्ट लोग जो बोलते हैं डायमीटर ऑफ अर्थ, उससे जाके ऑलमोस्ट एग्जैक्टली मैच करेगा, बट थोड़ा डिफरेंस रहेगा। अभी साइंटिस्ट लोग क्या बोलते हैं कि वो डिफरेंस जो है वो हमारा गलती है, ऐसा बोलते हैं, मतलब शास्त्रों का गलती है। बट यहाँ से हम देख सकते हैं कि शास्त्र जो बोलते हैं ना, दैट इज कंप्लीटली करेक्ट। यहाँ पे जो डिफरेंस था वो हमारे लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग से आया। सो लाइक दिस वॉट एवर द शास्त्र से, दैट इज कंप्लीटली करेक्ट, पूरा 100% accurate होता है। It's just because we don't understand the shastras properly, that's why we are not able to understand. ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन? ओके, तो अभी है ना हम धीरे धीरे नेक्स्ट लेवल जाएंगे, ठीक है? तो उसके लिए पूछ रहा हूँ, कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लो, वरना आगे फिर कुछ नहीं समझेगा। समझ रहे? ठीक है, यस। हाँ, संध्या इज लाइक सिंपल चीज है। जब एक मनु और दूसरा मनु के बीच वाला जो पीरियड है उसको एक संध्या बोलते हैं। जैसे दिन और रात के बीच में संध्या आती है, वैसे एक मनु का जब लाइफ टाइम खत्म होता है और नेक्स्ट मनु आने से पहले एक थोड़ा ड्यूरेशन होता है, संध्या होता है। वो टाइम पे ऐसा बोलते हैं सृष्टि का डिवास्टेशन होता है। जैसे प्रलय आता है ना, वैसे एक प्रलय आता है वो टाइम। Sorry? Yeah, so that in that duration there is a partial pralay. What is pralay? Let me tell you. Pralay is devastation. मतलब ब्रह्मा जी का जब एक दिन खत्म होता है, 12 आवर्स खत्म होता है, उसके बाद पूरे जो ब्रह्मांड में पानी भर जाता है। So all the planets are devastated. This is called complete devastation. But after duration of one manu, एक मनु का जब लाइफ टाइम खत्म होता है, उसके बाद भी डिवास्टेशन होता है, बट दैट्स अ पार्शियल डिवास्टेशन। उसमें पूरे सब प्लैनेटरी सिस्टम पानी से नहीं भरते। स्वर्ग लोक बच जाता है, जो भूमि लोक है या फिर जो लोअर प्लैनेटरी सिस्टम है वो सब पानी से भर जाता है, वैसा होता है। दैट इज कॉल्ड संध्या। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, ठीक है। तो ये नंबर को आप याद कर लीजिए, ये 4.32 बिलियन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। तो कोई भी बोले ना कि ब्रह्मा जी का 12 आवर्स क्या है, सो दिस इज द नंबर 4.32 बिलियन ईयर्स। बिलियन को हिंदी में क्या बोलते हैं, किसी को पता है? हाँ, सॉरी, ऑनलाइन किसी को पता है बिलियन को हिंदी में क्या बोलते हैं? सॉरी, 10 नील, 10 हील। ओके ओके, नाइस। तो अब है ना थोड़ा नेक्स्ट लेवल जाते हैं। दिस इज 12 आवर्स ऑफ ब्रह्मा जी। इसको मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है? दिस इज 12 आवर्स ऑफ ब्रह्मा जी। तो वैसे ही सेम उनका नाइट भी होता है। ये ब्रह्मा जी का डे है, वैसे ही ब्रह्मा जी का नाइट होता है, ठीक है? जब वो सोते हैं रात को, दैट इज ऑल्सो 12 आवर्स एंड इट्स द सेम ड्यूरेशन, ठीक है? तो उनका एक दिन क्या होता है, एक दिन मतलब दिन और रात मिला के, वन डे ऑफ ब्रह्मा इज, तो सम कर लीजिए, 8.64 बिलियन ईयर्स। 8.64 बिलियन ईयर्स इज द वन कंप्लीट डे ऑफ ब्रह्मा, ठीक है? अब ये तो कुछ नहीं है, इसके आगे भी बहुत कुछ होने वाला था। तो ऐसे ब्रह्मा जी कितने साल जीते? नो, यस, हाँ, ब्रह्मा जी भी चेंज होता है। तो हाँ हाँ, ब्रह्मा जी, हर एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा जी होता है। तो जैसे महाविष्णु है, महाविष्णु जब सांस छोड़ते हैं, ऐसा सांस छोड़ते हैं वो, तो उनके कण कण से एक एक ब्रह्मांड निकलता है। वो हर एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा जी होते हैं। वो ब्रह्मा जी सारा क्रिएशन करते हैं, जो भी क्रिएट करना है।
और फिर जब महाविष्णु वापस सांस लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड जो है उनके शरीर में जाके लीन हो जाते हैं, तो ब्रह्मा जी का डेथ हो जाता है, वैसा होता है। तो ब्रह्मा जी बहुत सारे हैं, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ब्रह्मा जी है, और हर एक ब्रह्मा जी अलग है। जैसे हमारे जो ब्रह्मांड में जो ब्रह्मा जी है उनके पास कितने सर है? 4। तो हम जो ब्रह्मा जी को देखते हैं उनके 4 सिर है। बट आप दूसरे ब्रह्मांड में जाओगे, वहां पे किसी के पास 5 सिर है, किसी के पास 6 सिर है, किसी के पास 1000 सिर है, किसी के पास 10 सिर है, रावण जी जैसा, वैसे वैसे भी है। तो हर एक ब्रह्मा जी के पास अलग नंबर ऑफ हेड्स है। इनफैक्ट अगर आप शास्त्रों पढ़ोगे तो एक बार नारद जी कृष्णा से पूछ रहे थे, एक बार ब्रह्मा जी कृष्णा से मिलने गए थे, तो तभी उनको बोला गया कि ब्रह्मा जी आपसे मिलने आए। तो तभी कृष्णा बोल रहे थे कि कौन से ब्रह्मा जी आए? तो ब्रह्मा जी को लगा कि अरे ब्रह्मा जी तो मैं ही अकेला हूँ। तो उनको बोलो कि 4 सिर वाला ब्रह्मा जी मिलने हैं। तो उन्होंने ठीक है आ जाओ मिलने। तो ये ब्रह्मा जी गए कृष्णा के सामने, उन्होंने बात की अच्छे से, जो भी क्वेश्चन था पूछना था पूछ लिया। फिर जब निकलने का टाइम आया तब उन्होंने बोला कि आपने मुझे ऐसा पूछा था कि कौन से ब्रह्मा जी आए, तो एक ही तो ब्रह्मा है इस पूरे संसार में। तो तभी कृष्णा ने बोला नहीं, तुम एक नहीं हो, तुम्हारे तरह ऐसे बहुत सारे ब्रह्मा जी हैं। तब ब्रह्मा जी ने बोला कि ठीक है आप दिखाइए फिर मुझे। तो उन्होंने दूसरे ब्रह्मा जी को बुलाया। तो जब दूसरे ब्रह्मा जी लोग आ रहे थे तो ये जो हमारे ब्रह्मा है 4 सिर वाले, उन्होंने देखा किसी के पास 1000 सिर है, किसी के पास 100 सर है, किसी के पास 2 मतलब 5 सर है, किसी के पास 6 सर है। मतलब जितने भी ब्रह्मा है सब उनसे ज्यादा बड़े थे और उनसे ज्यादा सर था उनके पास। तो तब उनको समझ में आया कि मैं जो हूँ, मैं काफी ऑर्डिनरी जीव हूँ, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, मेरे पास सिर्फ 4 सर है, मैं दूसरे ब्रह्मा जी के पास और ज्यादा सर है। तो यही है। और भी क्वेश्चन है किसी को? ओके, ये सब क्वेश्चन है ना माता जी, इसके लिए अलग सेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि आज का टॉपिक जो है वो खाली वैदिक टाइम का है। आप आते रहिए, वी विल टेक सेशंस। इनफैक्ट हमने लिया भी है सेशन पहले, तो डेफिनेटली आपको बताएंगे। तो ये है 1 डे। यस, सॉरी थोड़ा जोर से बोलिए कि मुझे ये सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ हाँ। क्या? ओके, प्रलय का है। तो ये जो ड्यूरेशन है ये प्रलय का ड्यूरेशन है। रात को पूरा रात प्रलय ही होता है। वो टाइम पे ब्रह्मा जी सोते हैं, तो प्रलय होता है, वो कुछ नहीं करते। अभी हमें लग रहा है कि जो जो भी चीज़ हो रहा है, सूरज उठ रहा है, सेट हो रहा है, वो ऐसे ऑटोमेटिक हो रहा है, बट एक्चुअली इट्स नॉट ऑटोमेटिक। ब्रह्मा जी देख रहे हैं, जितने भी सारे देवता है सब देख रहे हैं, एक्टिवली दे आर वर्किंग, तभी जाके हमारा सृष्टि चल रहा है। सो दे ऑलवेज वर्क। बट जब वो सोते हैं तब पूरा डिवास्टेशन हो जाता है। जब ब्रह्मा जी सो रहे हैं रात को, वो कुछ नहीं करते, तो तभी प्रलय चलता है फॉर 4.32 बिलियन ईयर्स। So 1 day of Brahma is 8.64 billion, एंड ब्रह्मा जी का जो लाइफ स्पैन है वो 100 years है, उनका 100 years। तो एज पर वैदिक कैलकुलेशन 1 year has 360 days। ये हमारा वेदों का कैलकुलेशन है, नॉट 365, 360 डेज। ठीक है, तो ब्रह्मा जी के अगर आप देखोगे 360 इंटू दिस नंबर, फिर पढ़ना चाहेगा ये नंबर को? कोई पढ़ना चाहेगा? व्हाट इज दिस नंबर? दिस इज 3.11 ट्रिलियन ईयर्स। ट्रिलियन। तो आज मतलब घर जाके ना सबसे पहले आपका होमवर्क ये रहेगा कि जाके पढ़ लो बिलियन कितना है, ट्रिलियन कितना है, उसमें जीरोस कितने हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी को अगर समझना है तो हमें मैथ्स से स्ट्रांग होना चाहिए एकदम। तो 3.11 ट्रिलियन ईयर्स है उनका 1 year। और ऐसे वो कितने साल जीते? 100 years। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए।
इंटू 100, तो आप सोचिए 311 ट्रिलियन ईयर्स, दिस इज द लाइफ स्पैन ऑफ ब्रह्मा जी। और हम सोचते हैं कि हमारा लाइफ कितना बड़ा है, हमारे लाइफ में कितना प्रॉब्लम चल रहा है। दिस आवर ब्रह्मा। हाँ, नहीं, सबका लाइफ स्पैन सेम ही है, बट दे लुक डिफरेंट, दे आर डिफरेंट। या लाइफ स्पैन इज वैसा है। तो दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ लाइफ ऑफ वन ब्रह्मा। सॉरी माता जी, जोर से बोलिए कि इधर आवाज बहुत हो रहा है। अच्छा, ब्रह्मा जी को प्रॉब्लम्स नहीं होता है? नहीं होता है पक्का? तो हम इधर बैठे हैं ना, ब्रह्मा जी को एक एक चीज पता है हम क्या कर रहे हैं। अर्नब प्रभु इधर बैठे हैं, उनके लाइफ में क्या प्रॉब्लम है वो भी उनको पता है, मेरे लाइफ में क्या प्रॉब्लम है पता है, आपके लाइफ में प्रॉब्लम है सब पता है उनको। अच्छा, आप शास्त्र पढ़िए तभी आपको समझेगा उनके लाइफ में कितना प्रॉब्लम होता है। 2 डीमंस थे, मधु और कैतव। आपने नाम सुना है? मधु, कैतव। अच्छा, कृष्णा जी का एक नाम है मधुसूदन, नाम सुना आपने? उनको मधुसूदन क्यों कहते हैं? हाँ, तो एक मधु नाम के डीमन थे, उनको कृष्णा ने मारा था, इसके लिए उनका नाम मधुसूदन हो गया। तो ये मधु और कैतव कहाँ से आए थे, किसी को आइडिया है? ये भगवान जब सो रहे थे, जब विष्णु, आप देखो विष्णु हमेशा सोते रहते हैं, तो सो रहे थे तभी उनके कान से ना थोड़ा वैक्स निकला था। तो राइट कान से जो वैक्स निकला उससे मधु डिमन पैदा हो गए, लेफ्ट कान से जो वैक्स निकला उससे कैतव पैदा हो गए। और ये जो डिमंस थे इतने स्ट्रांग थे कि उन्होंने जाके ना ब्रह्मा जी को चैलेंज किया, मतलब कि हम ब्रह्मा जी को मार डालेंगे। और ब्रह्मा जी भी डर गए उनसे। अब ब्रह्मा जी कहाँ गए फिर? हाँ, विष्णु जी के पास, जो सो रहे थे। उनको बोले थे विष्णु जी आप उठो उठो, कोई तो आया है मुझे मारने के लिए। तो हमें किसी को कोई आया ऐसे मारने के लिए? तो आप सोचिए ब्रह्मा जी को, मतलब वो उनके ईयर वैक्स से निकले हुए डीमंस मारने लगे। वो इतने स्ट्रांग थे कि ब्रह्मा जी को जाना पड़ा विष्णु के पास कि आप प्लीज मुझे प्रोटेक्ट कीजिए। तो शास्त्र में वर्णन है कि कैसे उन्होंने मारा, बहुत डिटेल्ड है, वो लेंगे तो 1 घंटा चल जाएगा सेशन वापस। बट हाँ, ब्रह्मा जी को बहुत प्रॉब्लम्स होते लाइफ में। बट एक चीज है कि ब्रह्मा जी 100 ईयर्स जीते, हम लोग भी 100 ईयर्स जीते, मतलब थियरेटिकली। हमें जो लगता है 100 ईयर्स, उनको भी वही 100 ईयर्स लगता है। मतलब ही डजंट फील कि वो इतने साल जीते। उनको लगता है कि वो 100 ईयर्स जी रहे, हमें भी लगता है हमें 100 ईयर्स जी रहे। तो फ्रॉम आवर पोजिशन हमें लगता है कि हम 100 ईयर्स जी रहे, उनको लगता है कि वो 100 ईयर्स जी रहे। वैसा नॉट जस्ट ब्रह्मा जी, आप किसी भी एनिमल को ले लो, फॉर एग्जाम्पल काऊ को ले लो। काऊ का लाइफ स्पेन क्या है? कितने साल जीती है गौ माता? अराउंड 15 ईयर्स ऑन एन एवरेज। अगर अच्छे से ट्रीट किया तो 15 ईयर्स, अगर अच्छे से ट्रीट नहीं किया तो 10 ईयर्स, वैसा होता है। बट वो जो 10-15 ईयर्स है, उसमें गौ माता भी वो सारी चीजें करती है जो हम करते हैं। तो हमारा भी एक बचपन होता है, उनका भी एक बचपन होता है, फिर हमारा भी एक टीनेज ईयर्स होता है, उनका भी टीनेज ईयर्स होता है, हमारा फिर एक अडल्ट लाइफ होता है, उनका भी अडल्ट लाइफ होता है, फिर हम बूढ़े होते हैं, वो भी बूढ़े होते हैं। तो फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव दे आर ऑल्सो लीडिंग 100 ईयर्स। हमें लग रहा है कि वो 10 साल जी रहे हैं, उनका आयु कम है, बट उनको लग रहा है कि वो 100 ईयर्स जी रहे हैं। तो जो लाइफ स्पैन है ना वो रिलेटिव है। तो यहाँ पे जो दिख रहा है हमें कि हमारा, मतलब उनका जो 100 ईयर्स है, हमारा 311 ट्रिलियन ईयर्स है, बट उनको नहीं लग रहा है वैसा। तो एक एग्जांपल देता हूँ शास्त्र में। अगर आपने कृष्णा लीला पढ़ा है, तो एक बार ब्रह्मा जी आए थे देखने के लिए, उनको उन्होंने सुना था कि भगवान स्वयं, यस, एक और है, ओके, विदाउट ये, ऐसे ठीक है क्या? सुनाई दे रहा है?
नहीं, पीछे वालों को पूछ रहा हूँ। सुनाई दे रहा आपको? अच्छा, अभी सुनाई दे रहा है फिर। अभी माता जी, आज का दिन ये हॉल में हो गया तो आई डोंट नो। अच्छा, ठीक है। हाँ, ओके, ठीक है, चलेगा। यस। सो या वी वर टॉकिंग अबाउट रिलेटिव टाइम, मतलब हर एक जीव का जो टाइम। यस। हाँ, कृष्ण लीला, कृष्ण लीला। सो कृष्ण लीला में क्या हुआ कि ब्रह्मा जी ने सुना था कि भगवान स्वयं अवतार लिए यहाँ पे पृथ्वी में, और उनको देखना था कि भगवान कैसे है, देखना था। तो ब्रह्मा जी आए, उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा खेल रहा है, उसको सब जो दूसरे गोप है उनके साथ खेल रहे हैं। तो ब्रह्मा जी भी है ना विमोहन हो गया, उनको उनको लगा कि ये कौन है, ये बच्चा थोड़ी ना भगवान हो सकता है। तो उनको लगा कि ये कृष्णा ऐसे ही कोई बोल रहा है कि ये भगवान है, ये भगवान नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि मैं एक परीक्षा लेता हूँ कृष्णा का। उन्होंने क्या किया कि जितने भी उनके फ्रेंड्स थे सबको किडनैप कर लिए और जाके ब्रह्मलोक में रख के वापस आ गए। तो ये जाके जब रख के आए, मतलब ही वेंट देयर एंड केम बैक इन अ मोमेंट। मोमेंट मतलब ऐसे चुटकी में गए और चुटकी में आ गए। बट वो एक मोमेंट जो है वो ये अर्थ का एक ईयर था। तो वो एक साल तक कृष्णा ने क्या किया कि कृष्णा एक्सपांडेड हिमसेल्फ टू बिकम हिज फ्रेंड्स एंड ही वाज प्लेइंग अराउंड विद एवरीवन। सो जो बच्चे थे जिनको उन्होंने किडनैप किए थे, वो बच्चे के माता पिता को पता भी नहीं चला कि ये उनके बच्चे नहीं है, कृष्णा है। सो यहाँ पे आप पता चलता है कि एक जो मोमेंट है ब्रह्मा जी का, दैट इज लाइक 1 ईयर ऑफ अर्थ। ठीक है। तो ये कैलकुलेशन भी हम करेंगे कि हमारा टाइम और ब्रह्मा जी का टाइम कैसा है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन करेंगे। तो बिफोर वी प्रोसीड, कोई क्वेश्चन है किसी को? क्योंकि अभी थोड़ा और मैथ्स टफ हो जाएगा। हाँ। तो जो भी है ना, मतलब जितने भी डेसिमल सिस्टम्स है ऑन बोथ साइड्स, मतलब बिलियन, ट्रिलियन एज वेल एज डेसिमल साइड, ये सब है ना आपको पढ़ के आना चाहिए था। एक्चुअली मुझे लिख देना चाहिए था। यस। या सो अकॉर्डिंग टू वैदिक कैलकुलेशन इज 360 डेज ओनली। अगर हमारे जो वेदास है, ये आप देखोगे ना, ये 360 डेज ही होता है, एंड आफ्टर एवरी 3 years देयर इज अ अधिक मास। हाँ। हाँ, तो दैट इज द वे वी कैलकुलेट। और जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसमें 365 कर देते हैं, वैसा होता है। ओके। सो ये जो लाइफ टाइम देखा अभी है ना, हम धीरे धीरे ये समझने की कोशिश करें कि हमारा लाइफ टाइम, देवताओं का लाइफ टाइम, ब्रह्मा जी का लाइफ टाइम का क्या रिलेशन है, ये समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पे ना मैं अर्थ लिखता हूँ। ठीक है, ये अर्थ में जो लिखूंगा ये हमारा लाइफ टाइम है, हमारा हमारा जो टाइम है वो है। यहाँ पे मैं देवतास लिख रहा हूँ, मतलब देवतास का लाइफ टाइम। और यहाँ पे मैं ब्रह्मा जी लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। तो ब्रह्मा जी का, सो एक एक रूल बता देते हैं ताकि सबको इजी पड़े। 1 year, ठीक है, 1 year ऑन अर्थ इज 1 day ऑफ देवतास। 1 complete day लिख देता हूँ। ठीक है, मतलब हमारी यहाँ पे एक साल जब होता है तब इंद्रदेव उनका एक कंप्लीट डे होता है, डे एंड नाइट। तो मतलब हमारा जब 6 months होता है तो उनका उनका डे चलता है, और नेक्स्ट 6 months उनका नाइट रहता है, वैसा चलता है। So this is how the relation is between Earth and Devtas. ठीक है, और 1 year on Earth ब्रह्मा जी का क्या है वो हम ट्राई करते हैं। ये थोड़ा थोड़ा मुश्किल होगा बट ट्राई करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए 100 years ऑफ ब्रह्मा इज दिस मेनी नंबर ऑफ years। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करने का ट्राई करते हैं। थोड़ा थोड़ा मुश्किल होगा मुझे पता है, बट लेट्स डू इट। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड यूज करेंगे, जो बचपन में पढ़ते थे ना, यूनिटरी मेथड, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो इसको अर्थ ईयर्स लिखते हैं। ठीक है,
तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इनका 1 ईयर लेता है या हाँ, तो इनका 1 ईयर लेता है। तो ये सब मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ अलग से ताकि मैं थोड़ा इजी पड़े करने में। 1 ईयर ऑफ ब्रह्मा इज दिस मेनी नंबर ऑफ अर्थ ईयर्स। ठीक है, ठीक है। और देवतास का कितना ईयर होगा, इसको डिवाइड बाय 360 करो। ठीक है, कि 1 ईयर उनका एक दिन, हमारा एक साल होता है, तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ देवतास। ठीक है, देखते हैं। 1 ईयर ऑफ ब्रह्मा इज 3.11 ट्रिलियन अर्थ ईयर्स एंड 8.64 बिलियन देवता का ईयर। ठीक है, अब धीरे धीरे ना थोड़ा नीचे जाते हैं, मतलब ब्रह्मा के स्केल में, ताकि इजीली इजी पड़े यार, धीरे धीरे हम यहाँ पे आ पाएंगे। तो 1 ईयर में कितना होता है, 360 डेज होता है, राइट। तो ब्रह्मा का जो एक दिन है, ठीक है, तो यहाँ पे भी वही करते हैं, इसको डिवाइड बाय 360 करता है, इतना। और ये सेम चीज, ये डिवाइड बाय 360। ओके, ये 1 ईयर था। 1 ईयर से 1 डे मुझे आना है। 1 ईयर वॉज दिस मेनी नंबर ऑफ अर्थ ईयर्स। तो मुझे अभी 1 डे ऑफ ब्रह्मा इज हाउ मेनी नंबर ऑफ अर्थ ईयर्स निकालना है। तो 1 ईयर में 360 डेज होता है, तो 1 डे ऑफ ब्रह्मा में इसको डिवाइड बाय 360 करो। ठीक है, जो क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, क्योंकि आगे और कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, दिस मेनी नंबर ऑफ अर्थ ईयर्स, और ये हमने पहले भी देखा था। 1 डे ऑफ ब्रह्मा इज दिस, सेम नंबर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब ये है ना, ये जो 1 डे ऑफ ब्रह्मा है ना, इसको हम सेकेंड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। डे पॉइंट 0.000 करके आएगा तो और डिफिकल्ट हो जाएगा। इसको मैं सेकेंड्स में कन्वर्ट करता हूँ। तो 1 डे में कितना, 24 घंटे होता है, राइट। 1 घंटे में 60 मिनट्स होता है, और एक मिनट में 60 सेकेंड्स होता है। ठीक है, तो इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ, ये इंटू ये इंटू ये, तो इतने सेकेंड्स होता है। ठीक है, तो सेम चीज बोल सकते हैं कि इतने सेकेंड्स ऑफ ब्रह्मा इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, तो अभी 1 सेकेंड कितना होता है, ये नंबर्स देखिए, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, काफी पैटर्न है इसमें अच्छा सा। तो अगर 1 सेकेंड में देखूं, तो इसको डिवाइड कीजिए इससे। ठीक है, डिवाइड दिस बाय दिस, इतना, दिस बाय दिस। इसको एक्चुअली यहाँ से ही कर लेते हैं तो बेटर होगा। हाँ हाँ, मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए, ये कितना इम्पोर्टेंट चीज है ये समझना। ठीक है, 1 सेकेंड ऑफ ब्रह्मा जी इज 1 लाख ईयर्स। मतलब आप सोचिए, ब्रह्मा जी ऐसा बैठ के ऐसे जाके 1 लाख साल निकल गया हमारा। बहुत सारे हैं, वो बताऊंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में। मतलब ऐसे आप समझो, यहाँ से ऐसे हिले 1 लाख ईयर्स निकल गया। ठीक है, ठीक है, अभी ट्राई करते, चलो अज्यूम करते हैं कि हमारा लाइफ स्पैन 100 ईयर्स है, हम लोग 100 साल जिएंगे, तो वो ब्रह्मा जी के इक्विवेलेंट क्या होगा वो देखते हैं। ठीक है, तो हमारा 100 ईयर्स, मतलब इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको डिवाइड कीजिए बाय 1000। ठीक है, कितना होगा, सेकेंड्स। इसको मैं एक्सपोनेंशियल बना देता हूँ, कि वरना किसी को समझेगा नहीं क्या हो रहा है। इसको, ये मिली सेकेंड ही होगा ना, मिली सेकेंड बोल सकते हैं।
तो 1 मिली सेकेंड, ठीक है। मतलब आप समझ सकते हो 1 मिली सेकेंड आप सोच भी नहीं सकते। मतलब मैं यहाँ से यहाँ सोचूंगा तो 1 मिली सेकेंड हो जाता है। तो हमारा जो लाइफ स्पेन है, मतलब हमारा जन्म हुआ और डेथ हो गया, ब्रह्मा जी को लिटरली पता ही नहीं चलेगा कि हमारा जन्म हुआ है, हमारा डेथ हो गया। 1 मिली सेकेंड। सब लोग एक बार देख लीजिए अच्छे से, कोई सवाल है तो पूछ लीजिए अभी। सॉरी, क्या? इसको फॉर्मूला बना देता हूँ, इजी रहेगा। ठीक है, जीरो मतलब समझ लीजिए 1 डेसिमल में आ रहा है उनका। 0.32 के साथ। अभी देवता कुछ भूल जाइए अभी के लिए, वरना और कंफ्यूज हो जाओगे। सिर्फ ब्रह्मा जी का देखिए। तो हमारा जो एक दिन है, मतलब ये 100 ईयर्स है, फिर एक साल क्या होगा हमारा? इसको भी डिवाइड बाय 100, इतना। तो आप समझ लीजिए, मतलब हम इतना बात करते हैं ब्रह्मा जी के बारे में, ब्रह्मा जी का लाइफ टाइम इतना बड़ा है, बट वी आर नॉट एबल टू विजुअलाइज इट प्रॉपरली। तो हमारा एक साल जो है ब्रह्मा जी के लिए इतने सेकेंड है, माइक्रो सेकेंड्स हो गए ये, माइक्रो सेकेंड। क्वेश्चन है अप टू दिस पार्ट, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। ये ब्रह्मा जी का लाइफ टाइम समझ गया। अभी हम ब्रह्मा जी का लाइफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू महाविष्णु इमेजिन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझो महाविष्णु है, तो महाविष्णु ही स्लीपिंग, ठीक है। और वो ब्रीथ करते हैं ऐसे, ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली समझ लो वो ब्रीथ आउट करते कितना सेकंड होगा? 1-2 सेकंड लगेगा उनका, समझो ऐसे ही अप्रोक्सीमेटली 2 सेकंड। तो ये 2 सेकंड में एक ब्रह्मा जी क्रिएट होता है, ठीक है। एक ब्रह्मा जी क्रिएट होता है, और नेक्स्ट 2 सेकंड्स में जब वो इनहेल करते हैं, मतलब सांस अंदर लेते हैं, ब्रह्मा जी का डेथ हो जाता है। तो आप सोचिए, हमारा एक साल ब्रह्मा जी का इतना सेकंड है, तो हमारा जो एक साल है वो विष्णु जी का क्या है, राइट? So time keeps on getting like more and more relative. In fact, हम जो है we have come from the spiritual world, और ऐसे बोल रहे हैं कि हम है ना एक्चुअली वहां पे सपना देख रहे हैं। मतलब हम यहाँ पे है, हम अगर वापस जाएंगे ना, फॉर अस इट विल बी जस्ट लाइक योर ड्रीम, मतलब 1 सेकेंड होगा। हम हमें लग रहा है कि हम यहाँ पे फंसे हुए हैं, बहुत साल तक घूम रहे हैं, बट इफ यू सी द टाइम स्केल ओवर देयर एंड हियर, दिस इज लाइक नथिंग। और फिर हम ये सोचते हैं कि भगवान हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं। तो भगवान कितने लोगों की बात सुनेंगे? आप सोचो, उनका टाइम देखिए और हमारा टाइम देखिए। मतलब वो ऐसे ब्रीद इन करके ब्रीद आउट करके करोड़ करोड़ लोग बॉर्न होते हैं, उनका डेथ हो जाता है, एंड वी एक्सपेक्ट कि भगवान आए और हमें हेल्प करे, राइट? ऑफ कोर्स ही विल कम टू हेल्प अस, बट देन वी आल्सो हैव टू शो हिम कि व्हाई ही शुड हेल्प अस ओनली एंड नॉट एनीवन एल्स, राइट? सो दिस इज द वैदिक टाइम स्केल, राइट? और भी बहुत सारे डिटेल्स है, बट फॉर टुडे आई थिंक इतना काफी है, क्योंकि इससे ज्यादा बोलूंगा तो सब ऊपर से जाएगा, ठीक है। एनी क्वेश्चन? अब अभी कुछ भी जनरल क्वेश्चन है तो ले सकते हैं, ठीक है। सॉरी, बलराम भाई, रेवती, रेवती, यस, या, यस यस, हाँ हाँ। तो उसमें क्या हुआ था कि रेवती, रेवती के जो फादर थे
ही वॉज एक्चुअली क्वाइट कंफ्यूज. रेवती वॉज वेरी वेल क्वालिफाइड, शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल. तो उनके पास है ना बहुत सारे रिश्ते आ रहे थे फॉर हर मैरिज. ही वॉज लाइक वेरी, हिज फादर वॉज वेरी, मतलब क्या बोलते हैं, कंफ्यूज हो गया कि किसको दे, इतने अच्छे रिश्ते आ रहे, सबके सब अच्छे हैं. तो उन्होंने सोचा कि जाके मैं ना ब्रह्मा जी को पूछ लूं. ब्रह्मा जी इज द यूनिवर्सल फादर, ही विल नो कि इनमें से बेस्ट कौन होगा मेरी बेटी के लिए. सो वो ब्रह्मा लोग गए थे. तो ब्रह्मा लोग जब गए वहां पे, तब ब्रह्मा जी है ना बिजी थे. तो वहां पे वो 10 मिनट रुके थे. और फिर ब्रह्मा जी आए. और फिर ब्रह्मा जी को उन्होंने लिस्ट दिया कि मुझे मेरी बेटी का विवाह कराना है, और ये सारे लिस्ट है, ये 100 जन का लिस्ट है, इनमें से किसको दूं. तो ब्रह्मा जी भी हंस पड़े कि बोले कि 10 मिनट जो आप रुके थे, इसमें तो मतलब युग युग खत्म हो गया है. आप सोचिए, ब्रह्मा जी का जो 1 सेकंड है वो 1 लाख ईयर्स है हमारा. और 10 मिनट रुके थे, 10 मिनट. 10 मिनट आप सोचिए कितने सेकेंड है. तो साइकिल्स खत्म हो गए थे युग्स के. तो उन्होंने बोला कि अभी ये इनमें से कोई है नहीं, उनके बेटे भी नहीं है, उनके भी बेटे नहीं है, कोई नहीं है. अब आप जब वापस धरती पे जाओगे तो युग चेंज हो गया है. हर एक युग में जो साइज होता है वो अलग होता है. सतयुग में जो लोग होते हैं बहुत लंबे होते हैं. त्रेता युग में और थोड़ा हाइट कम होता है. द्वापर युग में और कम होता है. कलयुग में एकदम कम होता है. तो उन्होंने बोला कि अभी जब वापस जाओगे आप, तो आप देखोगे कि सारे जो पृथ्वी के लोग एकदम छोटे छोटे हो गए. एंड टू बी ऑनेस्ट, देयर इज नो वन क्वालिफाइड इनफ टू बिकम द हस्बैंड ऑफ योर डॉटर रेवती. बट देयर इज वन गुड न्यूज, दैट लॉर्ड बलराम इज देयर. So you go and approach Lord Balram and give your daughter to her, like to him. तो लॉर्ड बलराम ने क्या किया, उन्होंने उनका हल लिया प्लो, और उन्होंने ऐसे खींचा, तो रेवती का हाइट छोटा हो गया, और फिर उन्होंने विवाह किया. तो शास्त्रों में ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जहाँ पे ब्रह्मा जी का. यस प्रभु. ओके, एक बार देखता हूं मैं. चैट पे है क्या? सत्यु की 17 लाख, ठीक है. ओके हाँ, ओके हाँ. माय क्वेश्चन इज दैट व्हेन वी टेल दिस कैलकुलेशन, दे आर्ग्यू कि ये जान के हमें क्या मिलेगा. व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कैलकुलेशन, हाउ टू एक्सप्लेन दिस. तो माता जी, जैसे हमने ये बोला कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भगवान मुझे कुछ हेल्प नहीं करते हैं, भगवान है नहीं, मैं बुलाता हूँ भगवान को, भगवान मेरी बात नहीं सुनते. तो दे ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि भगवान का टाइम स्केल क्या है. राइट. भगवान का 1 सेकंड में कितने लोग बॉर्न हो रहे हैं, दाए हो रहे हैं, मतलब करोड़ों करोड़ों बिलियंस ऑफ पीपल्स आर कमिंग एंड गोइंग. So if we really want Krishna to reciprocate to us, then we have to become qualified. We have to prove that we are better than these billions of people, right? Then only he will reciprocate. हमें भी समझना पड़ेगा कि वो कितने बिजी है. आप समझ रहे हो, कोई भी मतलब बड़े ऑफिसर है, वो आप उनको मेल लिख रहे हो, वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, राइट. आपको ये समझना है उनके पास कितने मेल आ रहे हैं, वो भी तो देखना है. करोड़ों मेल आ रहे, थोड़ी ना सबको रिप्लाई करेंगे, वैसा है. So you have to give this kind of analogies. That's why it's important to understand Shastra. Any other question online or offline? Okay. क्या? कौन सा? हाँ, 278. अच्छा, ये देवतास का लाइफ टाइम है. तो इंद्र देव आप ले लो यहाँ पे, इंद्र. तो इंद्र का लाइफ स्पैन में देख रहा था. तो इंद्र का लाइफ स्पैन ऐसा है कि 1 सेकंड ऑफ ब्रह्मा इज 278 ईयर्स ऑफ इंद्र देव एंड 1 लाख ईयर्स ऑफ अर्थ. तो अभी अभी के लिए ये ध्यान मत दीजिए कि इससे और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा. इसको अगर समझाने लगूंगा तो मे बी सेकेंड पार्ट जब होगा तब समझाऊंगा. अभी के लिए इतना ध्यान दीजिए, अर्थ और ब्रह्मा जी. ठीक है.